क्या तुमको पता है माहितो को प्लेटिपस पेरी बहुत पसंद है, जिसमें कोई डाउट भी नहीं है, क्योंकि इसलिए ही तो उसने चुम्पी को प्लेटिपस पेरी बनाया था। और आज हम कुछ ऐसी ही हिडन डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनको शायद आपने जुजुत्सु काइसेन में मिस कर दिया होगा। जैसे कि क्या तुमको पता है गोजो जब छोटा था तो उसकी बाउंटी 100 मिलियन थी, फिर भी तोजी ने उसको कभी असैसिनेट करने की ट्राई नहीं किया, क्योंकि तब तोजी मेगुमी की मदर के साथ प्यार में था और वो उसके साथ नॉर्मल लाइफ जी रहा था। पर मेगुमी की मदर की डेथ के बाद वो फिर से असैसिन बन गया। और क्या तुमको पता है जुजुत्सु काइसेन पहले 4 चैप्टर की एक वन शॉट मांगा होने वाली थी, जिसका नेम भी टोक्यो मेट्रोपॉलिटन कर्स टेक्निकल स्कूल होने वाला था, और उस ओरिजिनल स्टोरी का एमसी था यूटा। और उस वन शॉट के काफी ज्यादा पॉपुलर होने के बाद गेगे अकुटामी ने जुजुत्सु काइसेन ने स्टार्ट किया, और वो ओरिजिनल स्टोरी भी अपने को जेजे के जीरो मूवी में देखने को मिल गई। और क्या कभी तुमने सोचा है सुकुना के फिंगर का टेस्ट कैसा होता है? क्योंकि यूजी ने तो कभी सुकुना के फिंगर का टेस्ट डिस्क्राइब नहीं किया। तो सिमिलर क्वेश्चन जब गेगे अकुटामी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि सुकुना के फिंगर सोप जैसा टेस्ट करते हैं। और क्या तुमको पता है तोजी एक्चुअली मेगुमी की केयर करता था, पर तोजी मेगुमी के बारे में भूल गया था ना, और उसने मेगुमी को जेनिन क्लैन को भी सेल कर दिया था। तो वो उसकी केयर कैसे करने लगा? तो तोजी का मानना था कि वो मेगुमी को अच्छे से पाल नहीं सकता, तो इसलिए तोजी ने सोचा मेगुमी के अच्छे फ्यूचर के लिए उसको जेनिन क्लैन को सौंप देना चाहिए, क्योंकि जेनिन क्लैन में टैलेंट की कदर होती है। और मेगुमी के पास टेन शैडो जैसे स्ट्रॉन्ग टेक्निक होने की वजह से तोजी का मानना था मेगुमी को जेनिन क्लैन में एक अच्छी लाइफ मिल सकती है। इसलिए तोजी ने मेगुमी को भूलना ही सही समझा। पर तोजी को अपनी डेथ से पहले रिग्रेट था मेगुमी को एक अच्छी लाइफ ना देने का। और शिबुया आर्क में रीएनिमेट होने के बाद तोजी ये जान के खुश था कि मेगुमी का लास्ट नेम फुशिगोरो है, जेनिन नहीं। और क्या तुमको पता है गोजो ऑल्सो लाइक्स एनिमे, और वो बचपन में डिजिमोन का बहुत बड़ा फैन था, और गोजो ने मांगा में कई बार डिजिमोन का रेफरेंस किया है। और कोइंसिडेंटली गोजो के सब एंड डब दोनों वॉइस एक्टर्स ने डिजिमोन के कैरेक्टर्स को भी अपनी वॉइस दी है। और क्या तुमको पता है इन्फिनिटी की वजह से गोजो को बारिश की बूंदे तक टच नहीं कर सकती, इसलिए गोजो को नहाने के लिए अपने इन्फिनिटी को ऑफ करना पड़ता है। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। और क्या तुमको पता है यूटा की हेयर स्टाइल और यूटा की अपीयरेंस जुजुत्सु काइसेन जीरो मूवी आने के बाद जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 आते आते लगभग बिल्कुल चेंज हो गई। तो अकॉर्डिंग टू गेगे यूटा की अपीयरेंस में इतना बड़ा चेंज इंटेंशनल था, क्योंकि यूटा और मेगुमी की हेयर स्टाइल काफी सिमिलर है। तो लोग उन दोनों में कंफ्यूजन ना करें, इसलिए गेगे ने एनिमे में सेकंड सीजन और मांगा में कलिंग गेम आर्क आते आते यूटा की अपीयरेंस काफी ज्यादा चेंज कर दी। और क्या आपको पता है गोजो काकाशी से काफी ज्यादा सिमिलर है, और अपन लोग ये भी मान सकते हैं कि गोजो काकाशी से इंस्पायर्ड है। पर इन दोनों में भी एक काफी बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि काकाशी को स्वीट फूड बिल्कुल पसंद नहीं है, पर गोजो को स्वीट फूड बहुत पसंद है। गोजो ने अपने ब्रेन को सिम्युलेट करने के लिए स्वीट फूड खाना स्टार्ट किया था, पर बाद में वो स्वीट फूड के साथ ऑब्सेस हो गया। और कीको फुकु मोची गोजो का फेवरेट स्वीट फूड है। और क्या आपको पता है जुजुत्सु काइसेन में बस अभी तक 4 स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर्स हैं, सातोरु, गोजो, सुगुरु, गोएटो, यूटा, ओकोत्सु, सुकुमो, युकी। और इनमें से भी अभी बस 3 ही स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर्स अलाइव हैं। और क्या आपको पता है गेगे ने ओरिजिनली नानामी को एक विलन बनाने की सोचा था, पर बाद में गेगे ने ये डिसीजन चेंज कर लिया। और क्या तुम्हें पता है जुजुत्सु काइसेन में इतने सारे सॉर्सरर्स और कर्स स्पिरिट होने के बाद भी बस 2 ही लोग हैं जो कि अपनी डोमेन को मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ कोर्स गोजो, क्योंकि उसके पास 6 आइज हैं, जिसकी वजह से वो कम से कम कर्स एनर्जी यूज करके डोमेन एक्सपेंड कर सकता है, और इस वजह से वो एक दिन में अपनी डोमेन को मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकता है। और फिर सुकुना, क्योंकि सुकुना की तो कर्स एनर्जी की कोई लिमिट ही नहीं है।